आज भी हम वार्डों में पार्ट पार्ट में बटे हुए हैं। कोई एक जगह तो बसाहट है नहीं, कोई 1 नंबर वार्ड है, कोई 2 नंबर वार्ड है, कोई 8 नंबर वार्ड है, कोई 9 नंबर वार्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर भाई स्कूल भी जाएगा तो स्कूल भी देना होगा, तो कहीं स्कूल बना दिया जाए। स्कूल बना देंगे तो लोग स्कूल बस से भी जाते हैं, आज भी बस से जाते हैं, कल भी बस से जाएंगे, मोटरसाइकिल से बच्चे को छोड़ने उनके पेरेंट्स जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मंदिर भी कहीं बना दिया जाए, कहीं मस्जिद बना दिया, कहीं गुरुद्वारा, कहीं चर्च। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बसाहट हमारी वहीं होनी चाहिए जहां हमें मूलभूत सुविधाएं मिल जाए। एक तो NH-39 हमारा जा रहा है, एक NH 135C है, वो भी जा रहा है, जो इलाहाबाद से बैठन को कनेक्ट कर रहा है। तो वो भी राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जुड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो बसाहट बहुत ही खूबसूरत बसाहट होगी। और हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो लोग जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं व्यवसाय अपना लगा सकते हैं। गुन्नरा तक व्यवसाय लगाने का साधन है। और 2026 में परिसीमन होना है, हो सकता है कि ये एक नया विधानसभा का रूप भी ले ले। लोगों के सवाल तमाम हैं। अधिकारियों का कहना है कि NCL ने अभी तक अपनी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की है। बैठक में इनके द्वारा ही लोगों के विचार रखे जाते हैं। नए CMD और नए कलेक्टर से इन्होंने मुलाकात भी की है। इनका कहना है कि NCL अभी रूपरेखा साफ नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये फिर से तेजी पकड़ेगा। मगर सुनने में ये आया है कि जिला प्रशासन द्वारा कुछ आदमियों को अधिकृत किया जा रहा है और जो भी टीम यहाँ सर्वे करेगी वो अभी लोकसभा में भी इस कार्य को जारी रखेगा। NCL कहीं से भी नहीं सोच रहा है कि हम इस चीज़ में डिले करें। वो एक तरफ नापी करने के लिए और दूसरी तरफ मुआवजा देने को तैयार है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नापी तो जब तक पटवारी और आरआई नहीं रहेंगे तब तक नापी NCL के अधिकारी चाहे कोई कमेटी बना दे, चाहे कोई भी, तो वो नापी नहीं कर सकते। यही तो सुनने में आया है कि आने वाले समय में कलेक्टर कुछ एक आदमी अधिकृत कर देंगे कि आप वार्ड बाय वार्ड जहां आप जाना चाहेंगे हम 2, 4, 6 आदमी को दे पाएंगे जो हमारे अधिकृत रहेंगे साथ में नापी करने के लिए। देखिए है क्या कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जो तहसीलदार है, पटवारी हैं, आरआई हैं, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण NCL को नहीं मिल पाएगी। जो हम लोगों को कलेक्टर साहब से मुलाकात हम लोगों ने किया था, उसमें कलेक्टर साहब ने स्पष्ट कहा था कि चुनाव के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अधिकारी खाली नहीं है। और ये अपने अधिकारी से नापी क्या करा लेंगे, और नापी होगा कैसे? जब तक कि हमारे सरकार के नुमाइंदे नहीं होंगे तब तक ये नापी नहीं हो सकती है। मैं इनके नापी को नहीं मानता हूँ। वार्ड क्रमांक 9 के आप पार्षद भी हैं। जब तक आप नहीं मौजूद रहेंगे तब तक इस नापी को कहां से उचित माना जाएगा? भाई जाहिर सी बात है कि 9 नंबर में मुझे पता है कि किसका मकान कहां पे है, तो मुझे वहां मौजूद रहना होगा। अब मैं तभी रहूंगा जब मेरा आरआई होगा, मेरा पटवारी होगा। बिना आरआई पटवारी के मैं करूंगा क्या? जमीन के बारे में तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन जाता है? NCL के अधिकारी जानते हैं क्या? मतलब मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव तक यहाँ इसका पूरा काम ठप रहेगा? एकदम ठप रहेगा। और अभी होना भी नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, 144 धारा पूरे भारतवर्ष में लगी हुई है। तो मेरा ये सोचना भी है और मेरा ये कहना भी है कि जो भी प्रक्रियाएं हो वो चुनाव के बाद हो, जिससे कि हम लोग खाली हो और खाली रह के अपने जमीनों का नापी करा सके, जिससे कि बेहतर से बेहतर सुविधा हमें मिल सके। जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, आंदोलन करना होगा, तो भी करूँगा, क्योंकि हमारी यह आस्था का बात है, हमारी 3-3 पीढ़ियों की बात है। तो ऐसे तो जमीन जाने नहीं देंगे। मोरवा का विस्थापन अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। मान लीजिए कि NCL और जिला प्रशासन मिलकर ये फैसला ले लेता है कि हम आपको बाकी जगह बसाने की जगह एक साथ एक जगह बसाएंगे। कैसे? क्योंकि कई राजनेताओं द्वारा ये सुना गया है कि भलुगढ़ फाइनल कर दिया गया है। ऐसे में मोरवा की जनता का प्रतिनिधित्व आप कैसे करेंगे? मोरवा का विस्थापन अगर भलुगढ़ में है तो क्या एक पार्षद की हैसियत से मैं पूछना चाहूँगा NCL प्रबंधन से, क्या उन्होंने मुझे लिखित में बताया? जैसे मुझे लिखित में चिट्ठी दिया है कि अभी राज्य सरकार से हमने पत्र दिया है, उसका जवाब नहीं आया, जब जवाब आएगा तो मिलेगा। तो क्या उन्होंने पत्र दिया है? अगर दिया है तो मुझे बताएं। अभी तक तो पत्र ही नहीं मिला, तो मैं भलुगढ़ को मान कैसे लूँ? मान नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और है। अगर भलुगढ़ को फाइनल कर दिया जाता है तो इसे खिरवा पड़ताली ले जाने के लिए आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप एक आंदोलन खड़ा करोगे कि नहीं?
भलुगढ़ जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सिंगरौली आज भी हम डस्ट से, धुआं से, कोयले से इतना ज़्यादा हम सबका फेफड़ा खराब हो चुका है। 10 साल हम लोग मौत के नज़दीक आ चुके हैं और फिर जाके उसी गड्ढे में गिरे हम, जहाँ पे ऑलरेडी त्रिमुला का डस्ट आ रहा है और क्रेशरों का डस्ट आ रहा है और रेलवे साइडिंग का डस्ट आ रहा है। मैं उसी जगह जाकर फिर बस जाऊँ। कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ कई और कोलवाछड़ी खुलने का भी प्रावधान है, जिसके लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। 2 कोलवाछड़ियों का प्रोजेक्ट आ चुका है और वो आवंटित भी हो चुका है और हम एक जंगल के बीच में जाके बसा देंगे। हम पुनः स्थापन चाहते हैं, विस्थापन नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने संघ का नाम पुनः स्थापन रखा है, न कि विस्थापन रखा है। क्योंकि लोग ये बोले कि देखो विस्थापित कॉलोनी है, कदापि नहीं होगा। ये पुनः स्थापना होगा इसकी, ये मोरवा पुनः स्थापित होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ एनसीएल प्रबंधन से कि जो भी काम करे सोच समझ के करे और अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करे, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता अपने सुखमय जीवन जहाँ भी जाए वहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करे। अन्यथा इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो भी लड़ेंगे हम सब, हम तैयार हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल लोगों के भी मन में है कि मुआवजा किस रेट पे मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कि मोरवा का जो रेट है वो रोक दिया गया था, क्योंकि जो मोरवा का विकास है वो रुक गया था, जिस कारण से यहाँ के रेट नहीं बढ़े। बैठन में जो ज़मीनों के रेट हैं कुछ और हैं, तो क्या उसको लेकर के इसे कलेक्टर महोदय से बात की गई है कि नहीं हमें इस रेट पे नहीं, इस रेट पे मुआवजा मिले? पुराने कलेक्टर साहब से चर्चाएँ हुई थी, नए कलेक्टर साहब आए हैं, इन्होंने कहा कि मैं पूरी बातों को पहले समझ लेता हूँ, समझने के बाद ही मैं इस पर निर्णय पे आऊँगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि एनसीएल जो भी एक्ट उसका कहता है, लार एक्ट में जो भी प्रावधान है उसमें जो भी कहता है उसको वो फुल फिलअप करे, पूरा देने की कोशिश करे। क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हम अगर विस्थापित हो रहे हैं, हमारा पूरा पुनर्स्थापन हो रहा है कहीं, तो हमें मुआवजा की राशि सही से सही मिले और लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे हमारे व्यवसायी भाई, तो उनको व्यवसाय सही जगह पे मिले जहां व्यवसाय हम कर सके। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग भी मीडिया हैं और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसीएल प्रबंधन अच्छा से अच्छा पुनः स्थापन करें हम लोगों का, और साथ ही साथ हम लोग का जो मुआवजा राशि है वो सही दे और जल्द से जल्द करे। तो ये नौ के पार्षद शेखर सिंह, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है कि ये भलुगढ़ नहीं जाना चाहते हैं, आम जनता का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई भी भलुगढ़ जाने को तैयार नहीं है, ये निगम क्षेत्र में ही बसना चाहते हैं, खेरवा पड़ताली, जहाँ का विकास आगे होने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग 135C आने के बाद। तो इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कही हैं कि अगर कहीं और बसाया जाएगा तो एक उग्र आंदोलन के लिए एनसीएल प्रबंधन तैयार रहे। मैं मनीष चौधरी राजकिशोर पांडे के साथ आगे भी लोगों से जुड़कर उनकी बातें समझूंगा और जानूंगा विस्थापन को लेकर के